दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, ये चमत्कार इंदौर से 22 किलोमीटर दूर एक गांव समेलिया चाव गांव में देखने को मिला, जहां एक महिला को रात में बार बार एक ही सपना आ रहा था, मानो उसे जमीन के अंदर से खुद माँ बुला रही हो। लेकिन जब बार बार एक ही सपना ललिता को रोज आने लगा तो उसे उसमें कुछ सच्चाई लगी। उसने उस स्थान को ढूंढने की कोशिश की। ललिता उस स्थान को ढूंढते ढूंढते उसी स्थान पर जा पहुंची जिस स्थान को उसने सपने में देखा था। वो स्थान बिल्कुल वैसा ही प्रतीत हो रहा था जैसा कि उसने सपने में देखा था। उसने कुछ लोगों की सहायता से वो ज़मीन खुदवाई और वहाँ एक अद्भुत घटना घट गई जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। दोस्तों, ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का है, जहाँ की रहने वाली ललिता को सपना आया था कि शहर से 22 किलोमीटर दूर समेलिया चाव गांव में ज़मीन के अंदर एक माता की मूर्ति है जो उसे बार बार बुला रही है। इस सपने को बार बार देखने पर ललिता ने उस जगह जाने का फैसला लिया और उस गांव के उस स्थान पर जा पहुंची। सपने में देखे स्थान पर जब खुदाई का कार्य आरंभ हुआ तो कुछ ही देर बाद गड्ढे में से एक मूर्ति निकली। ललिता के साथ यहाँ खड़े बाकी सब लोग हैरान रह गए। ऐसा कहा जाता है कि उस जमीन से काली माँ की ये मूर्ति करीबन 500 साल पुरानी बताई जा रही थी और इसमें नाग नागिन का जोड़ा और शेर के हाथ का पंजा भी बना हुआ था। गांव वालों की माने तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं। अचानक इस जमीन से ऐसी दुर्लभ मूर्ति निकलना सच में आश्चर्य की बात है। लोगों ने इस मूर्ति को पास के ही गांव में मंदिर में स्थापित कर दिया। जब से इस मूर्ति को स्थापित किया गया, वहां के लोग बताते हैं कि रात के समय मंदिर में मशालें जलती नजर आती हैं, लेकिन जब वहां जाते हैं तो वहां कोई भी नहीं दिखाई देता। आश्चर्य की बात यह है कि रात के समय वहां मशालें जलती कैसे हैं। दोस्तों, इस रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया, परंतु वो मंदिर के बारे में ये बात ज़रूर प्रचलित है कि इस मंदिर में जाने से हर दुख दूर हो जाता है। इसी कारण कि यहाँ पर अक्सर सुबह सुबह माता के मंदिर के भक्तों का तांता लगा रहता है और दूर दूर से लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। दोस्तों, ज्ञानी कभी भी उनके साथ किसी भी नियमों को तोड़ने या उनका उल्लंघन नहीं करते और वो हमेशा उनका सम्मान करते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से पहले उनकी आज्ञा लेते हैं। ज्ञानी पर सभी देवताओं की कृपा निरंतर बरसती है और सदैव उनके साथ रहते हैं। जगत कल्याण के कार्य में अंतरहीन सहाय करते हैं। दोस्तों, आज जो मैं घटना आपको और बताने वाली हूँ, इसे सुनने के बाद आपका मन माता रानी की भक्ति में डूब जाएगा। लेकिन उससे पहले सभी माता के भक्त जय माता दी का जयकारा लगाना ना भूलें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। तो दोस्तों, ये घटना मानसी नाम की एक लड़की की है जिसकी उम्र महज 20 साल की थी। मानसी बचपन से ही धर्म कर्म के कामों को पूरी लगन से करती और उसकी आस्था भगवान के प्रति हमेशा से अधिक थी। इतना ही नहीं, वो किसी गरीब को देखती तो उसे खाली हाथ जाने नहीं देती थी और अन्य लोगों की मदद करती थी। मानसी हर साल सर्दी के मौसम में लोगों को पुराने कपड़े दान में देती थी और साथ ही उनको खाने पीने की चीज़ें भी देती थी। भले ही मानसी के पास कुछ ना हो, लेकिन वो हमेशा से ही दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती थी। समय बीतता गया और एक बार छठ पूजा का पर्व आया, जिसको मानसी भी मानती थी। छठ पूजा से एक दिन पहले अचानक से मूसलाधार बारिश होना शुरू हो गई। इसके बाद अगले दिन जब छठ पूजा शुरू हुई तो मौसम ठीक ठाक हो गया और अच्छी खासी धूप भी निकल आई थी। आप जानते होंगे कि छठ पूजा का पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पूजा के तीसरे दिन जब मानसी पास की नदी में छठ मैया की पूजा करने पहुंची तो वहां पर उसके साथ एक ऐसा हादसा घटित हुआ जिसके बाद से मानसी की पूरी दुनिया ही पलट गई। जी हाँ, उस दिन मौसम भी काफ़ी बिगड़ा हुआ था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच सभी श्रद्धालु नदी में छठ मैया की पूजा अर्चना कर रहे थे। छठ पर्व के दौरान नदी में लोगों की भीड़ अधिक थी, जिस कारण नदी में धक्का मुक्की का माहौल बना हुआ था। वहीं लोगों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दलों को तैनात भी किया गया था। ऐसे में मानसी भी छठ मैया को
जल अर्पित करने के लिए नदी में खड़ी हुई थी। देखते ही देखते वो नदी के बीचों बीच पहुंच गई और माँ की पूजा करने लगी। अचानक से तेज बारिश हुई और नदी के पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे मानसी बहते हुए दूर किसी जगह पर पहुंच गई। मानसी को तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो नदी के बहाव में बहती हुई कहीं दूर चली गई और धीरे धीरे नदी के अंदर समाने लगी। तभी मानसी को लगा कि वो अब नहीं बचेगी और उसकी मौत अब निश्चित है। लेकिन फिर भी वो मन ही मन माँ दुर्गा का नाम जपने लगी और उनसे कहने लगी कि हे माँ, मेरे प्राण बख्श दो। कुछ ही देर में मानसी को पानी के ऊपर एक छोटी लड़की दिखाई थी, जिसने अपना हाथ मानसी को बचाने के लिए आगे बढ़ाया हुआ था। काफी देर तक नदी के पानी में रहने से मानसी की आंखें बंद होने लगी। उसने अपना हाथ उस लड़की के हाथ में दिया। फिर उस लड़की ने मानसी को पानी से बाहर निकाला और नदी के किनारे छोड़ दिया। इसके बाद कुछ देर में उस नदी के किनारे गांव के कुछ लोग आए और मानसी को किनारे पर पड़ा देखकर शोर मचाने लगे। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और मानसी को भी होश आ गया। गांव वालों के पूछने पर मानसी ने अपना नाम और पता बताते हुए सारी घटना बताई कि कैसे वो छठ पूजा के दौरान पानी में बहते हुए यहाँ तक आ पहुँची और किसी लड़की ने उसको पानी से बाहर निकाल कर उसकी जान बचाई है। लेकिन गांव वालों ने बताया कि तुम अकेले थी, अब वो लड़की कहाँ है। काफ़ी सोचने के बाद मानसी को समझ आया कि वो कोई और नहीं, स्वयं माँ दुर्गा थी, जिसने बच्ची के रूप में आकर उसकी जान बचाई और माता यहाँ से अब जा चुकी हैं। कुछ देर बाद मानसी के घर वालों को इस घटना की सूचना मिली। पुलिस द्वारा उन्हें ये घटना की सूचना दी गई थी और फिर मानसी खुशी खुशी अपने घर वापस चली गई। दोस्तों, आमतौर पर हिंदू देवी दुर्गा को सुरक्षा, मातृत्व और शक्ति से जोड़ा जाता है, लेकिन कभी कभी और कुछ ग्रंथों में वो विनाश और युद्ध से भी जुड़ी होती हैं। वो हिंदू धर्म के भीतर सबसे व्यापक रूप से पसंदीदा देवताओं में से एक है। हिंदू कविदिति के अनुसार दुर्गा को मूल रूप से राक्षस महिषासुर को हराने के लिए बनाया गया था, क्योंकि एक महिला ही उसे मार सकती थी। इस तरह वो युद्ध और सुरक्षा दोनों से जुड़ी रही। उन्हें अक्सर कई भुजाओं वाली एक खूबसूरत महिला के रूप में चित्रित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक शेर या बाघ पर सवार होकर हथियार चलाती थी। दोस्तों, हिंदू धर्म में माँ दुर्गा की बहुत महिमा है। लोग माता रानी की पूजा बहुत श्रद्धा भाव से करते हैं। माँ देवी के प्रमुख पहलुओं में से एक के रूप में पूजा जाता है। देवी आदि देव या ब्रह्मांड की निर्माता है। वो सर्वोच्च ऊर्जा है, जहाँ से अन्य सभी ऊर्जा साक्ष्य निकलती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।